वेलकम टू माय फूड चैनल अंजलि की थाली। और जैसा कि आप जानते हैं आजकल मैं कुछ ब्लॉग्स भी डाल रही हूँ। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ नैनीताल से 19 किलोमीटर की दूरी पे अल्मोड़ा हाईवे के पास कैंची धाम, जो आपने सुना होगा बाबा नीम करोड़ी के आश्रम के नाम से मशहूर है। उस जगह को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। और कैंची शब्द का भी एक अपने आप में एक रोचक प्रसंग है कि अल्मोड़ा का जो हाईवे है वो काफ़ी घुमावदार है, तो उस चीज़ को देखते हुए वहाँ के लोगों ने नाम रखा कैंची। तो बाबा का आश्रम जहाँ पर है उसको कैंची धाम कहते हैं। ये नैनीताल से जब हम भवाली की ओर निकलते हैं तो भवाली से लगभग 5 या 6 किलोमीटर पड़ेगा, तो उसी रास्ते पे है ये। तो बाबा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उत्तराखंड में क्या पूरे दुनिया में बाबा के भक्त फैले हुए हैं, जिसमें से आपने अगर सुना होगा तो एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, वो भी बाबा के परम भक्त रहे। और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, जो कहा जाता है किसी समय में काफ़ी निराश होकर आए थे बाबा के आश्रम 1-2 दिन रहने के लिए, लेकिन यहाँ का चमत्कार देख के वो बाबा के अनन्य भक्त हो गए। ये बाबा का मंदिर है, इसके पास में ये शिप्रा नदी बह रही है जो इस घाटी को बहुत सुंदर बनाती है। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही शांति से रहते हैं और बहुत ही शांति का माहौल है। आप अगर इस मंदिर में जाएंगे, इतनी साफ़ सफाई, इतनी सुंदरता, जो भी है मूर्ति है, जो भी भगवान का मंदिर है यहाँ पे अंदर, वो इतना खूबसूरत है, इतना तेज है उसमें, इसीलिए यहाँ के पिक्चर्स लेने के लिए मना किया जाता है। अंदर तो अंदर नहीं लिया है, बाहर तक का ही है। तो यहाँ पे बहुत शांति आपको मिलेगी। और इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, वो काफ़ी अनन्य भक्त हैं बाबा की, जो कि अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना चुकी हैं इन्हीं बाबा से प्रेरित होके। तो नीम करोड़ी बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के आगरा के पास फिरोज़ाबाद एक ज़िला है, जो वहाँ पे अकबरपुर गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। लगभग 1900 के आसपास इनका जन्म हुआ था, 1900 में ही हुआ था। और इन्होंने ये आश्रम जो कैंची धाम पे है, ये तो 1964 में बनवाया था। और यूपी के फर्रुखाबाद में जो इनका आश्रम है, कहते हैं बाबा ने अपने हाथ से, बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, अपने हाथ से उन्होंने मिट्टी की एक हनुमान जी की मूर्ति बनाई है, जो पूरे विश्व में और कोई दूसरी मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई। वो फर्रुखाबाद के आश्रम में ही स्थापित है हनुमान जी की, जो बाबा के हाथ से बनी हुई मूर्ति है। नीम करोड़ी बाबा का नाम एक गांव के नाम पे पड़ा। जो कहते हैं बाबा एक बार ट्रेन में गए थे, तो ट्रेन में इनके पास टिकट नहीं था, तो टिकट कंडक्टर ने इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया और कहा कि वहाँ पे आपके पास टिकट नहीं है, आप उतर जाइए। तो ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी, ड्राइवर और कंडक्टर के कोशिश करने के बाद ट्रेन नहीं बढ़ी, तो बाबा के हाथ पैर जोड़े, तब उनके समझ में आया, उन्होंने बाबा को वापस ट्रेन में बिठाया। तो वो नीम करोली एक गांव था। तो बाबा ने फिर 2 शर्त रखी कि आप यहाँ पे, अगर मैं वापस तभी बैठूँगा जब यहाँ पे एक स्टेशन बनवाया जाए, और दूसरा किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करेंगे आप। तो उन्होंने मान ली ये बात। उसके बाद बाबा वापस आए। तो बाबा का चमत्कार बहुत है, जो इस छोटे से समय में मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम लोग वहाँ पे हमेशा जाते हैं। और यहाँ पे 15 जून को बहुत बड़ा मेला लगता है, जो बाबा का प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 सितंबर 1973 को बाबा ने समाधि ली। और कहते हैं बाबा का विवाह भी 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था, जो उन्होंने एक बार घर बार छोड़ दिया था साधु बनने के लिए, लेकिन उनके पिताजी के बहुत मनाने पे वापस आ गए और फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया। तो कुल मिला के कहने का ये तात्पर्य है कि आप इस जगह को खुद महसूस करिए, और आप नैनीताल जाएं तो कैंची धाम बाबा के आश्रम ज़रूर एक बार जाइएगा, बहुत सुकून मिलेगा। बस इस छोटे से समय में इतना ही मैं बता सकती थी, और कभी मौका मिला तो इसका बड़ा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप इसे देखिएगा और बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।